सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। अभी मैं सोनबरसा राज प्रखंड जो कि सहरसा जिला के अंतर्गत आता है, सोनबरसा राज प्रखंड के बैठ मुसहरी पंचायत है। इस पंचायत में बैठ मुसहरी जो पंचायत है, यहाँ अभी जो हम आए हैं संथाली टोला में है। और संथाली टोला में है, यहाँ पिछले लगभग 20 दिनों पहले जो है एक घटना हुई थी कि एक आदमी का जो है, जिसका कि एज लगभग 50 साल एज हो रहा होगा, उसकी हत्या हो गई थी। और वहीं पर जो है हम आए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इनको, इनके पति का जो है, इनके पति जट्ठा टुडू का जो है हत्या कर दिया गया। अभी हम इनके यहाँ आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से जो है घटना हुई, और घटना होने के बाद अभी 20 दिन लगभग गुजर चुका है, क्या कुछ हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। माँ जी कना भरले घटना, अहाँ की नाम भले श्रीदेवी। की कलिए। श्रीदेवी। अच्छा, अहाँ के पति के नाम। जेठा टुडू। हत्या कब भेलै? 20 दिन पहले। 20 दिन। अच्छा, कना भए गेलै, कना कना हत्या भए गेलै, जानकारी देबै? जानकारी यहाँ पर, यहाँ अथी तो धान रहे। जी धान रहे तो पुआर से हटबे रहे आ लक्ष्मण यादव जे अले तो यहाँ पर गप सब भेले। जी। गप सब भेले आ की सब गप करलकै, ई एना के निकलले अथी घर, आ ई एना के निकलले, की सब कहलकै नहीं कहलकै, ओकरे गाड़ी में चढ़ के गेले। अच्छा, हत्या जे भेलै राति में भेलै कि दिन में? रात में। राति में भेलै। तो हत्या के बारे में कुछ जानकारी अहाँके पता चललै कि के हत्या केलकै नहीं केलकै, केस कितना आदमी रहे? वह लक्ष्मण यादव तो ले गेले, अकेले तो ले गेले, तो ओने के गोड़ा से मारलकै नहीं मारलकै हम पता नहीं। पुलिस प्रशासन जे छै, पुलिस जे छै, उ हत्या जे भेलै तऽ ओकरा लिए की केलकै? गिरफ्तारी केलकै, ओकरा पकड़लकै जे हत्या केलकै? पकड़ लेके वही वही दिना पकड़ के, जे दिना मर्डर कर लेके वही दिना पकड़ के ले गेले। अच्छा, तो बाकी लोग, बाकी जो अज्ञात में और बाकी लोग भी लोग हेतै ने, तो अकेले थोड़े मार देने हेतै। नहीं नहीं, अकेले थोड़े मरते, तो उ कल के हम अकेले से मार लिए। अच्छा यहाँ तो अकेले आयल रहे, अकेले से ले गेले। जी। तो वहाँ कत्ते गुड़ा रहे नहीं रहे उ तो जानकारी नहीं थी। अभी हम बातचीत कर रहे थे जिनकी हत्या हुई है उनकी पत्नी से। और यहाँ प्रखंड अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी की रूपम कुमारी आई हुई है, सोनबरसा राज प्रखंड अध्यक्ष। इनसे हम जानना चाहेंगे। अच्छा, हत्या जो हुआ है उस पे बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण यादव आया था और उसने ही हत्या किया, और पुलिस को भी जो है वह कह रहा है कि हम ही हत्या किए हैं, हम अकेले हत्या किए। क्या अकेले हत्या करना जो है संभव है? ये कहीं से संभव आपको लग रहा है? इस पे कानून को अच्छा से ध्यान देना चाहिए। जो कह रहा है उसकी बात पे विश्वास कर लेना तो कानून का काम नहीं है। उस पे अच्छा से तहकीकात किया जाए, समझा जाए उस बात को, और ये सब आदमी जो है इस सब से भी बात किया जाए। ये सब का क्या राय है? जब ये सब कह रहा है कि अकेले, तो ना कोई बकरी का बच्चा थोड़ी है, आदमी है। उसको ऐसे थोड़ी कोई अकेले मार देगा और जला भी देगा। ये तो कहीं से सही बात नहीं लग रहा है। तो प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहिएगा इनके लिए? प्रशासन से हम कहते हैं कि उस पर अच्छा से तहकीकात कीजिए, तब जाके आप निष्कर्ष निकालिए क्या निकलता है। और कानून व्यवस्था सबके लिए सही होना चाहिए। और कानून का काम है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उसके प्रति अच्छा सोचना चाहिए, उसके लिए क्या होगा आगे उस पर ध्यान देना चाहिए। आप परिवार में अकेले हैं अभी? आपके साथ रहने के लिए यहाँ कोई है? अभी कोई ये कौन है ये? भतीजा। भतीजा, ये हम्म। आपके साथ रहते हैं? हम्म। अलगे में अभी अलगे में। यानी आप अकेले हैं। अब सोच सकते हैं कि ये माँ जी जो है ये अकेले हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं है। इनको जो देखने वाला था, इनके ऊपर जिनकी छत्र छाया थी इनके पति की, वो अब जो है इस दुनिया से जो है वो गुजर चुके हैं। और ये अकेले अब जो है इस दुनिया में अभी हैं। और आप समझ सकते हैं कि जिस पत्नी का पति इस दुनिया से गुजर गया हो और उसका अपना कोई नहीं हो, उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये आप सभी जानते हैं, ये हर कोई जानते हैं। यहाँ के पंचायत अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अनिल चौधरी जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी
अभी जो है यहाँ पे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपको कुछ जानकारी है कैसे क्या हुआ है? नहीं, हमको तो कोई जानकारी नहीं हुआ था। पुलिस प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? आप अपने पंचायत, आपकी पंचायत बेट मुसहरी जो है, संथाली टोला आपके पंचायत में आता है, आप अपनी ओर से प्रशासन को क्या कहिएगा? जो मारा है उसको गिरफ्तार करने के लिए। को गिरफ्तार करने के लिए एक ही मांग उठ रहा है, जो मारा, क्या कहिएगा? जो मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आपका परिचय? परिचय एलजेपी से हम सोनबरसा प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा सर, ये जो घटना घटी है इस पर क्या कहिएगा आप? इसका सही से डिसीजन लेना चाहिए और जो है इसका कोई मदद होना चाहिए। कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, और वो गच रहा है कि हमने हत्या किया है, क्या संभव है? ये कदापि नहीं हो सकता, उसके साथ और कोई है। और कोई है और इस महिला को मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए, क्या कहिएगा सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके इस टीम को भी मैं बधाई दूं। और आपने जो, आपको हम क्या कहेंगे, यहाँ जो जेठा टुडू का हत्या हुआ है, ये जी। बेवाक व्यक्ति थे, किसी को एक गलती को मुंह पर कहता था। जी 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 और इनका हत्या का मुख्य कारण यही हुआ कि सही को सही कहना, और जिसके कारण इनका जो हत्या हुआ है, हत्यारा, एक तो हत्यारा गछ लिया है, जी लक्ष्मण यादव ने कहा हमने हत्या की है, लेकिन एक व्यक्ति से संभव नहीं है। इसको पुलिस पूरी अपनी टीम के साथ, सरकार या कानून अपने हिसाब से जांच करे, और इसमें जो भी संलिप्त पाए गए दोषी हैं उन दोषी पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से हम यही मांग करते हैं। ये थाना कौन सा पड़ता है? बसनही थाना पड़ता है, और ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं, बहुत कष्ट से जीवित है। और इन लोगों के साथ आज से ही नहीं, वर्षों पूर्व से, हमारा उम्र लगभग 35 वर्ष है, हम जानते हैं 50 वर्ष पूर्व से भी आदिवासी के साथ बराबर इस तरह की घटना हुई है। एक प्रधान टुडू का घटना हुआ, और यह घटना जो हुआ बहुत जबरदस्त दुखदायी घटना हुआ है, और उचित आज तक न्याय इन लोगों को नहीं मिला है, जिसके कारण यहाँ के आदिवासी का माहौल बहुत डर से भयभीत है। इनके भय को पुलिस प्रशासन अपने भय किस तरह से भागे उसके लिए इंतजाम करे, इस यही पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हुए आपके चैनल का भी धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम बाबू साहब मंडल, हम यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं, पूर्व से ही वर्तमान में। तो आपने अभी देखा कि आखिर यहाँ पर जो घटना हुई है वो किस कदर परेशान कर देने वाली है। आखिर क्यों, आखिर इस तरह से क्यों आए दिन जो है हत्या पे हत्या जो है वह हो रहा है, और अपराधी जो है वो सरेआम घूम रहा है? क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि लक्ष्मण यादव ने हत्या किया है, वह गच भी रहा है। तो जब लक्ष्मण यादव हत्या किया है तो क्या वो अकेले हत्या करके, उसमें भी हत्या करने के बाद जला भी दिया गया है लाश को, क्या कहिएगा? एक आदमी से तो ऐसा नहीं हो सकता है कोई शर्त पर। आपको क्या लग रहा है? इसमें कोई और है, होगा अपने साथी को बचाने के लिए। कम से कम 4-5 संख्या में होगा। जरूर होगा, 4-5 संख्या में जरूर होगा। क्या कहिएगा घटना के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, ये घटना जो हुआ है ना, बहुत खतरनाक घटना हुआ है। उसको जो है ना जिंदा जला के जो है ना, एक उसको जो है ना उसके अपना ही खेत में उसको जो है ना जिंदा जलाया है। जिंदा जला दिया गया? जिंदा ही जलाया होगा। और उसमें भी बोल रहा है, हत्यारा बोल रहा है हम अकेले जलाया। ऐसा संभव है सर? बिल्कुल नहीं संभव। ऐसा ऐसा लगता है एक आदमी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। इसलिए हम जो है फिर प्रशासन से गुहार लगाएंगे, और एक बार फिर हत्यारा को रिमांड पर लिया जाए, और जो है ना और उससे कबूल करवाया जाए, ठीक जितना भी है। क्योंकि एक आदमी से ऐसा कांड हो ही नहीं सकता है। एक आदमी का बस है उसको मार के फिर सड़क में लाना, फिर उसको जलाना, फिर उसका जो साइकिल को बहुत दूर तक पहुंचाना संभव है? इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं यही बार बार यही गुजारिश करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि जो है ना पूरा जो उसको रिमांड में फिर से लिया जाए, प्रशासन को उसे रिमांड में फिर से लिया जाए, और उसे जो कबूला जाए, और अगर वो जो है ना क्या बोलते हैं हत्यारा को फिर से गिरफ्तार किया जाए, और हम लोग यही चाहते हैं उसको जो है फांसी तक चढ़ा दिया जाए। जी। क्या सजा मिलना चाहिए हत्यारा? वही मिलना चाहिए जो सबका मिलता है, जो आज दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। एक आदमी को मारने में बहुत टाइम लगता है। टाइम के अनुसार से वो लगभग 1-2 व्यक्ति नहीं, 10 व्यक्ति होगा उस हाल में, और 10 आदमी से मारा होगा उसको, और 10 आदमी मिलकर जलाया। तो यहाँ पे हमने तमाम लोगों से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग बैठे हुए, एक बार घुमा के दिखाइए कितने लोग यहाँ पे हैं, लगभग 20-25 की संख्या में लोग हैं। आपको बता दें कि ये जो हत्या हुई है घोर निंदनीय है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह
कम है। हम चाहेंगे बसनही थाना प्रशासन से कि आप, एक आदमी लक्ष्मण यादव कह रहा है कि हमने हत्या किया है, लक्ष्मण यादव को रिमांड पे एक बार फिर से लिया जाए और उनसे कड़ी पूछताछ की जाए। इस तरह से पूछताछ की जाए कि बाकी जो अज्ञात अपराधी हैं वह भी गिरफ्त में आए, क्योंकि एक आदमी कैसे हत्या कर सकता है और वो भी जला भी देता है? ये क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। कम से कम मिनिमम 5 आदमी की जरूर संलिप्तता होगी, बाकी अधिक जितना 10 आदमी हो जो भी हो, लेकिन कम से कम 5 आदमी तो जरूर होगा। तो पुलिस प्रशासन से हम मांग करना चाहते हैं, बस नहीं थाना प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, डीएसपी से मांग करना चाहते हैं, एसपी से मांग करना चाहते हैं और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे जो अपराधी है वह बचना नहीं चाहिए, चाहे वह जो कोई भी हो या फिर उसके ऊपर कितना भी बड़ा आदमी का हाथ क्यों नहीं हो। निश्चित रूप से सजा उनको मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए, किसी भी कीमत पे मिलनी चाहिए। ये लोग गरीब हैं। अब देखिए कि अकेले ये माँ जो है अकेले यहाँ पर जो है रह रही है, इसके साथ इसका तबीयत खराब हो सकता है, बहुत बात हो सकता है, इनके पति नहीं है, आखिर कैसे ये अपना जीवन यापन को जो है चलाएंगी। और एक और बात की आर्थिक मदद जो है वह भी सरकार को इन लोगों को जो है इनको जो है देना चाहिए, क्योंकि अब जो है ये अकेली है, कैसे अपना भरण पोषण कर पाएगी, ये भी एक सवाल है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि ये वरीय पदाधिकारी, आला अधिकारी जो है, सरकार जो है वहां तक इनकी बातों, ये इनकी जो बातें हैं, ये जो घटना है वो पहुंच पाए और अपराधी का जो है, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी अपनी राय दीजिए कि इस तरह की जो घटना हो रही है, ये घटना क्यों हो रही है और इस घटना, ये जो घटना हो रही है तो उस पर क्या कुछ होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट है। आपके एरिया में, आपके एरिया है कि पूरा बिहार जो है, पूरे बिहार में हत्या पे हत्या हो रहा है और यहाँ संथाली टोला में जो हत्या हुई है, माँ अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके बगल में है। आप सारा कुछ, बहुत सारी जानकारी आपके पास है, आप प्रतिनिधि हैं यहाँ के। इस हत्या के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? इस हत्या के बारे में न जाने कि इस हत्या किस प्रकार से लिया गया और किस प्रकार से ये है, ये नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये बात जानते हैं कि हम लोगों के साथ जो हत्या हो रहा है, हम गरीबों के साथ, और न्याय और अभी तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जहाँ तक कि जितना भी यहाँ के पदाधिकारीगण आए और भी बहुत से सारे पार्टी भी आए, लेकिन आज इनको देख रहे हैं कि इन पीड़ित परिवार को लिए जब यहाँ के वर्तमान मुखिया जी जो कि अभी तक कफन के लिए भी पैसा नहीं दे सके, और इनकी कैसे निर्वाह होगा, इसके लिए न किसी दल या किसी पार्टी भी अभी तक न हाथ सफाई कर रहे हैं, न प्रशासन भी कोई तरह के सहयोग के कदम उठा रहे हैं। इससे बहुत हम लोगों को खेद हो रहा है। हम गरीबों को जो है किस तरीके से हम लोग निर्वाह करें, इस बात के लिए बहुत हमको लोगों को बहुत चिंतित हो रहा है। जैसे लग रहा है कि हम लोग इसी राज्य में या इस देश में हम लोगों के अल्पसंख्यकों के लिए कोई नहीं माए बाप है, वैसे हम लोगों को अनुभव हो रहा है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? पुलिस प्रशासन से तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे पास जो जिन्होंने ऐसे इस तरह की घटना का इल्ज़ाम दिया, जबकि ऐसे निर्मम तरह की हत्या क्या, उससे सही तरीका से उसे छानबीन करके उसे सही उसे दंडित किया जाए, और ऐसे अंधे ऐसा अपराध नहीं हो सके, इसलिए करके उसे हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं। इनकी फांसी की सजा की मांग करते हैं। हमारे यही कहना है कि ऐसी फांसी की सजा तक वो पहुंच जा रहे हैं तो हमारे आने वाला पीढ़ियों को भी देखा जाएगा कि ऐसा जुल्म और ऐसा निर्मम तरीका से हत्या करना, जो कि मार के भी उसे जला देना, उससे बहुत तरीका से इस जो निर्मम तरीके से ये हत्या हुआ है। आज तक हमने इतना, हम 50 वर्षों तक हमारी उम्र हुआ है, लेकिन इस तरह से घटना को कभी नहीं देखे थे, लेकिन इस तरह से घटना देखे हैं कि ज़िंदगी में कि ऐसा घटना नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, लेकिन ऐसा कसाई के जैसा उन्होंने जिंदा मैंने पेट्रोल छींट करके उन्होंने जला दिया गया। ये जो जिसकी हत्या हुई उनकी पत्नी है, अकेले घर में है जी, कैसे रह रही है यहाँ? इसका पत्नी अकेले है। अब इसे
कह नहीं सकते हैं कि कैसे रह रहे होंगे, ये बात तो इनकी दिल और आत्मा ही एहसास करता होगा। लेकिन हम समाज ने इनको सहयोग और भरोसा दे करके अभी तक मने रह रहे हैं, रख रहे हैं। आंख का आंसू सूख गया है माजी का। आंसू तो सूख ही गया, लेकिन हम लोगों ने उसे बहुत भरोसा दे करके रखे रहे, समाज की हैं किस तरह से रहें। लेकिन उन्होंने मांग कर रहा है, बार बार हम उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें कुछ ही सरकार की तरफ से या किसी दल और पार्टी की तरफ से कोई सहयोग करने का उपाय है तो हमें बताओ। हम लोगों ने गुहार कर रहे हैं हर पार्टी से और सरकार से भी। तो आज हम लोगों को कहता है कि जाति आवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर और पोस्टमास्टर रिपोर्ट इकट्ठा कीजिए, इसके बाद ही किसी आप लोगों की बात की सुनवाई किया जाएगा। तो हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि आजकल युग में ये तो तुरंत होता नहीं है, किसी न किसी बरस कारणवश मैंने मतलब देर है, इसलिए करके हम लोग इस सबूत को नहीं इकट्ठा कर पाए हैं और नहीं दे सके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, वो बात तो आगे ही देखा जाएगा जी। कि क्या होगा। तो अपराधी को ऐसी सजा होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए। तो अगर जिसने हत्या की है, अगर उसको देखिए कि न्यायिक तौर पर अगर उसको फांसी की सजा हो जाती है, तो फिर बाकी जो हत्यारे हैं, जो हत्या पे हत्या करते जा रहे हैं, उनको ये दिखेगा और यह दिखना भी चाहिए कि आज जिसने हत्या की कल उसको फांसी की सजा हुई। अगर हम हत्या करेंगे या हम हत्या के बारे में सोचेंगे तो आज ना कल हमको भी फांसी पर लटकना पड़ेगा। और अगर ये हो गया तो ये आप समझ लीजिए कि हत्या होना बंद ही हो जाएगा या इतना कम हो जाएगा कि लोगों को कम से कम जो है प्रशासन को भी स्थिति को संभालने में जो है मदद मिल जाएगी। बस अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।